नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है। यकीन तो हमें है कि आप नहीं ठीक हैं और आने वाले दिन आपके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं, ये भी मुझे पता है, यकीन है। उसके बावजूद ये कहता हूँ कि हाँ, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। खैर, आप लोगों से विनती है कि थोड़े से अंधभक्तों को बुला लीजिएगा, उनके ग्रुप्स में आप वीडियो डाल दीजिएगा, वो खुद चलकर आ जाएंगे। क्योंकि कुछ अंधभक्त हैं जो अब लगातार पोस्टों पे गालियां देने शुरू हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि उनको बुलाकर यहाँ उनकी औकात बता दी जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि उनकी और उनके नाजायज़ बाप की औकात क्या है। वालेकुम अस्सलाम गौरी भाई, कैसे हैं गौरी भाई? सब खैरियत है ना? नाजायज़ बाप की औकात क्या है ये पता चल जाए। बहुत ज़रूरी है कि आज के देश में, आज के दौर में, देश में जो ये गधे पैदा हो गए हैं, जो देश की सत्या पीट रहे हैं, जो देश को बर्बाद और तबाह कर रहे हैं, इनकी औकात बताई जाए। इनकी औकात बताई जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनकी औकात बताई जाए कि असल में औकात है क्या। हम कई मुद्दों पे बात करेंगे आज। हम कई मुद्दों पे बात करेंगे आज, और उन मुद्दों पर बात होना बहुत ज़रूरी भी है। हम आपको अभी दिखाएंगे और बताएंगे कि आप किन मुद्दों पे आपसे बात करना है। मैंने कल एक स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि मैं आज जब बात करूं तो मैं भूल ना जाऊं उस टॉपिक को। साहब, भारत में कहा जाता है कि मुसलमान ज़बरदस्ती परेशान रहता है, इसको किसी से कोई खतरा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं भाई? कहा जाता है कि मुसलमान को किसी से कोई खतरा नहीं है, ये सब कहने की बात है, और मुसलमान ज़बरदस्ती परेशान रहता है ना? मैं ये मानता हूं कि मुसलमान को ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है भारत में। आदाब, कैसे हैं अली हसन भाई? वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं ये मानता हूं कि भारत में मुसलमान को ज़बरदस्ती परेशान किया जाता है, छेड़ा जाता है, और जब वो पलटवार करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। बात कर रहा हूं दिल्ली की साहब, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की, कल्चरल सेंटर की, यानी कि ये है जिहादी आतंकवादी इस्लामिक सेंटर। इसमें जिहादी आतंकवादी इस्लामिक सेंटर के पोस्टर लगा दिए हैं हिंदू सेना ने। जबकि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, बराबर की तादाद रहती है। इसमें भारतवासी रहते हैं, इसमें भारतवासी हैं। जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट हैं इसमें, वो भारतवासी हैं। ये दिल्ली का मामला है। इसके ऊपर लिख दिया गया है कि ये है आतंकवादी इस्लामिक सेंटर। सोचने की बात है, अब अगर कोई मुसलमान इसके ऊपर बोल दे तो वो आतंकवादी, उसको दिक्कत क्या हो गई? एक बैनर से, एक पोस्टर से अफवाह फैल गई, दंगे फैल गए, है ना? आपका धर्म खतरे में कैसे आ गया? आपकी भावना को ठेस कैसे पहुंच गई? यही ना? एक फिल्म का नाम कुछ भी हो, आपको ठेस पहुंच जाती है। लेकिन आप जब हमारे किसी भी धर्मगुरु को कुछ भी करें, उसके साथ कोई भी बदसलूकी करें, कोई भी बदतमीजी करें, हमारे धर्म के साथ आप कोई भी खिलवाड़ करें, हम कुछ भी आप करें, और हम अगर बोल दें तो साहब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सेकुलर्स को, और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तथाकथित सेकुलर्स नहीं, तथाकथित सेकुलर्स को बड़ी तकलीफ हो जाती है, और भारत के गंदे और गलीच लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये कहते हैं साहब मुसलमान तो ऐसे ही है, उसकी भावना को ठेस बहुत जल्दी पहुंच जाता है। क्या जरूरत थी बोलने की? यानी हमारे पैगंबर का तुम कार्टून बनाओ, हम उसका बाइकाट ना करें, है ना? और हम अगर कहीं नमाज पढ़ लें तो तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी। यही है ना? तुम्हारी भावनाओं को इतनी जल्दी ठेस पहुंच जाती है कि पूछो मत। जब किसी कंट्री ने चप्पल के ऊपर
और लैट्रीन के सीट के ऊपर तुम्हारे देवी देवताओं के फोटो बनाए थे। उस वक्त बाइकाट करने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान थे। मुसलमानों ने बहुत तेजी के साथ बाइकाट किया था और यह कहा था कि किसी के रिस्पेक्ट करने वाले लोगों को, किसी भी धर्म का मामला हो, मन नहीं मतलब है कि मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई, किसी का भी हो, जो रिस्पेक्टेड है उसकी रिस्पेक्ट हर धर्म को करनी चाहिए। और फिर मैं होता कौन हूं तुम्हारे धर्म में बोलने वाला? मैं तुम्हारे किसी देवी देवता का कोई कार्टून बनाने वाला या उन पर टीका टिप्पणी करने वाला होता कौन हूं मैं? मुझे क्या आवश्यकता है किसी के धर्म को गलत बोलने की? मुझे क्या जरूरत है? और हम क्यों बोलें कि फला का धर्म ऐसा है, फला का धर्म ऐसा? क्यों बोलें? हम अपना धर्म फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत, उसकी जो सही बातें हैं वो चीजें हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने हिसाब से अपने धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे धर्म के लिए हम बड़े अच्छे बन गए साहब कि उनका धर्म गलत है, उनके यह है, उनके वो है, उनका ऐसा है, उनका वैसा है। और ये भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। भारत में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अगर मुसलमान ने उफ कर दिया तो साहब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मुसलमान अगर कहीं नमाज पढ़ लेगा तो पूरे भारत में त्राही मच जाएगी। कहां पढ़ सकता है वहां नमाज? ठेस पहुंचा रहा है सबको, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, सब कुछ हो जाएगा। और तुम कुछ भी कर लो, दिन भर सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में तुमने ग्रुप्स बना रखे हैं, लाखों की तादाद में ग्रुप्स बना रखे हैं जो मुसलमानों के पैगंबर को, नबी को, सबको जो है उल्टा सीधा बोलने के लिए। 1000 हिंदू आदमी दिखाऊंगा, 1000 हिंदू दिखाऊंगा जो मुसलमानों के धर्म गुरुओं को गालियां दे रहे होंगे, जो मुसलमानों के धर्म को नीचा दिखाने का काम कर रहे होंगे। उनके जवाब में 10 मुसलमान अगर बोल दें, उनके जवाब में अगर 10 मुसलमान बोल दें तो पूछा जाता है कि आपकी भावनाएं क्यों आहत हो गई, इतनी सी बात पे आपको बुरा क्यों लग गया? लेकिन अगर एक हिंदू, एक मुसलमान जरा से उफ कर दे तो मुसीबत है, फिर बड़ी दिक्कत है। हम नरेंद्र मोदी को कहें चोर, चौकीदार, जो कि चौकीदार खुद उसने अपने आप को कहा था, तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तुम 5 करोड़ रुपए के अयोध्या में मंदिर में, अयोध्या में जाकर के दिए जलाओ और हम कहते हैं साहब ये दिए क्यों जलाए गए सरकारी पैसे से? तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई। ये कौन सी भावना है जो इतनी जल्दी आहत हो जाती है भाई? ये कौन सी भावना है? हमने तो नहीं कहा कि मंदिर में क्यों जलाया है, मस्जिद में जलाओ। हमने तो नहीं कहा मत जलाओ मस्जिद में, जरूरत भी नहीं है तुम्हारी। तुम मंदिर में क्यों जलाओगे? टैक्स का पैसा हमारा है ना, मुसलमानों का है ना, सिर्फ हिंदुओं का तो नहीं है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है। तो फिर तुम कैसे जला सकते हो? मुसलमानों के पैसे से मंदिरों में दिए तो जल सकते हैं, मुसलमानों के पैसे से मेले तो लगाए जा सकते हैं, है ना? लेकिन नफरत बड़ी मुसलमानों से, नफरत बहुत ज्यादा है मुसलमानों से। फ्रांस का सपोर्ट वो भी कर रहे हैं जिनके बाप दिन भर मुसलमानों के घरों के आगे चादर ले जा करके और मुसलमान जैसी दाढ़ी रख करके और मुसलमान जैसे बन करके, मुसलमान के भेष में जा करके भीख मांगते हैं। मुसलमान बस्तियों में पकड़े जाते हैं आए दिन। उनके बेटे भी फ्रांस का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब फ्रांस के साथ हैं हम। नहीं, बेशक रहिए आप, बेशक रहिए, क्योंकि आपके बाप दादाओं की दिक्कत है, आपकी दिक्कत नहीं है। नहीं साहब, रावल सिंह जी आपका स्वागत है, मैं लव जिहाद भी बोलूंगा, चिंता ना करें। अब आप रुकिएगा, अब आप सुन के जाइएगा। मैं ठीक हूं किरण, मैं ठीक हूं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोलूंगा, लव जिहाद के ऊपर भी आऊंगा। मैं एक तरफा नहीं बोलता हूं, मैं बराबर बोलता हूं, इंसाफ होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मीजान जरूरी है, मीजान जरूरी है, समझ रहे हैं? तराजू जरूरी है। जो आप नहीं जान पाएंगे क्या होता है, आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक तरफा चलते हैं। मैं लगातार हजारों की तादाद में ग्रुप देख रहा हूं जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए या अजीब अजीब टीका टिप्पणी की जा रही, जो नाकाबिले बर्दाश्त, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन उसके ऊपर उफ नहीं किया जा सकता। अगर उसके ऊपर उफ किया गया तो मुसलमानों की आहत कैसे हो सकती है भावना? सभी आ जाएंगे साहब। नहीं नहीं,
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 84 किलोमीटर की एक पग यात्रा, साइकिल यात्रा निकाल करके, 2 हिंदू 2 मुसलमान, 84 किलोमीटर की, जगह जगह हिंदू और मुसलमान के जो धार्मिक स्थल हैं वहां जाकर के लोगों से गले मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोगों को सद्भावना की तरफ ले जाते हैं, भाईचारे की तरफ ले जाते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की तरफ ले जाते हैं। साइकिल पे से निकल पड़े 2 हिंदू 2 मुसलमान, दिल्ली से करते करते मथुरा पहुंच गए। 84 स्थल या ऐसा ही कुछ करके, 84 किलोमीटर नहीं बल्कि 84 स्थल कोई बनाया होगा अपना। चले साहब, कह लेंगे हिंदू मुसलमान एकता भारत में बहुत जरूरी है, इसलिए हम आए हैं। एक मंदिर पहुंच गए, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, जो होना चाहिए, जैसे मस्जिदों में हो रहा था वैसे मंदिरों में हो रहा था। अजान का टाइम हो गया, पुजारी जी से पूछा कि भाई आसपास कोई मस्जिद है, मुझे नमाज पढ़ना है। बोले आप तो भाई सद्भावना का प्रचार कर रहे हो ना, भाईचारे का प्रचार कर रहे हो, पढ़ लो मंदिर में नमाज, कोई दिक्कत नहीं हमें, हम यहाँ के पुजारी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बोलते हैं कर लो। नमाज पढ़ लिया साहब, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, FIR हो गई, और हो गया कि मंदिर में नमाज पढ़ने वाले के ऊपर FIR इसलिए हुई है क्योंकि उसने भावनाओं को आहत किया है, हिंदू भावनाओं को आहत किया है। हां, हिंदू भावनाओं को आहत किया है। गोश्त नहीं काट रहा था, वहां नमाज पढ़ रहा था, जबरदस्ती नहीं पढ़ रहा था, इजाजत लेके पढ़ रहा था। हालांकि हम इसको भी नकारते, नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों उम्मीद करते हो? नहीं करना चाहिए उम्मीद। अगर तुम सोचते हो कि ये स्वागत समारोह, ये फूल माला, ये पग यात्राएं निकालने के बाद तुम भारत में गंगा जमुनी तहजीब ले आओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए असलियत क्या है, हकीकत क्या है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। समझो इस बात को। ये सब ढोंग है आज के दौर में, ये गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा ढोंग है। 20% लोग ऐसे बचे हैं जो सच में भाईचारा चाहते हैं, 20%। 80% लोग दोगले हो चुके हैं, दोगले। खैर, FIR हो जाती है। मंदिर में पुजारी की अनुमति के बाद नमाज पढ़ लेना, हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, यही ना, हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन हमारे पैगंबर की, हमारे नबी की, हमारे मानने वाले की तुम कार्टून बनाओगे, कुछ भी करोगे, उनको गालियां दोगे, हमारे धर्म को गालियां दोगे, मगर हमारी भावनाएं आहत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमारी तो कोई भावनाएं नहीं है भारत में। अगर हम भारतीय हैं तो हमारी कोई भावना नहीं है, हमें आजादी नहीं है, हमें अपने धर्म के पालन करने की, अपने धर्म की इज्जत करने की अनुमति नहीं है। क्यों? ये ढोंग रह गया है कि भारत में आजादी है। नहीं, भारत में कोई आजादी नहीं है, झूठ है ये, फरेब है ये, धोखा है ये। हमसे कहा जाता है कि भारत में बड़े आजाद हैं मुसलमान। कौन कहता है मुसलमान आजाद हैं? आजाद हैं मुसलमान? दिखाऊं 1 लाख केस, पूछूं आजादी कहां है? है जवाब किसी के पास? कौन सी आजादी? हमें बोलने की आजादी नहीं है, हमें नमाज पढ़ने की आजादी नहीं है, हमें अपने त्योहार मनाने की आजादी नहीं है। है किस चीज की आजादी? चलो कुछ बता भी देता हूं, वरना कहोगे बताया नहीं किस चीज की आजादी नहीं है। चलिए, लॉकडाउन में चलिए, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, लॉकडाउन में आ जाओ, उत्तर प्रदेश पहुंच जाओ, उत्तर प्रदेश पहुंच जाओ, अपराध की राजधानी, बलात्कार की राजधानी पहुंच जाओ, बेरोजगारी की राजधानी पहुंच जाओ, उत्तर प्रदेश पहुंच जाओ, पता चल जाएगा। बकरा ईद सैटरडे को और 10 मुहर्रम संडे को पड़ा। कैलेंडर देखा, पता चला कि अगले हफ्ते सैटरडे को बकरा ईद है। बोले इस हफ्ते से सैटरडे और संडे लॉकडाउन, इस हफ्ते से, क्योंकि अगले हफ्ते बकरा ईद है, तो इस हफ्ते से सैटरडे और संडे लॉकडाउन कर दिया। अब बकरा ईद नहीं मना सकते हो साहब, क्यों? लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है। अच्छा साहब, ठीक है, राष्ट्र हित में नहीं मनाएंगे, देश हित में नहीं मनाएंगे, अपने वतन से प्यार करने के चक्कर में नहीं मनाएंगे, मोहब्बत करने के चक्कर में नहीं मनाएंगे, यही ना? नहीं मनाए। 1 महीना बीता, 10 मुहर्रम आ गया, संडे को था। 10 मुहर्रम नहीं हो सकता, क्यों? नहीं साहब, कोरोना बहुत ज्यादा है और लॉकडाउन है, इसलिए आप 10 मुहर्रम नहीं मना सकते।
क्या है, 10 मुहर्रम त्योहार नहीं है, गम है, लेकिन नहीं मना सकते। 4 आदमी भी नहीं निकल सकते, एक आदमी भी ताजिया लेकर के नहीं निकल सकता। क्यों साहब? लॉकडाउन है साहब, इसलिए कोरोना बहुत ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में। अच्छा जी, क्यों बे, तेरे बाप का है क्या परवीन गुप्ता? हैं? आरएसएस के दलाल हिजड़े, तेरे बाप का है देश तो चला जाऊं? हैं? नाम बता अपने बाप का, बाप का नाम बता, दादा का नाम बता। आजादी में तेरे बाप दादाओं ने, पुरखों ने क्या दिया, बोल। है तेरी औकात तो बता। किस आरएसएस के दलाल ने, किस भाजपा के दलाल ने दिया, बता। सुन कान खोल के, तू मेहमान है हमारे देश में, यह मुल्क हमारा है, याद रखना। नाजायज औलाद, सुन ले अच्छे से, बात करता है। चलो हो गया होगा इसका, आगे बोलता हूं। 10 मुहर्रम आया, नहीं मना सकते क्योंकि लॉकडाउन है। अच्छा जी, 10 मुहर्रम संडे को बीत गया, अगले संडे को अनाउंस हो गया कि साहब खत्म किया जाता है लॉकडाउन, सैटरडे संडे लॉकडाउन नहीं रहेगा। लॉकडाउन कितने दिन था? 1 महीना। क्यों? क्योंकि बकरीद और मुहर्रम पड़ रहा था। जैसे ही दूसरी पूजाएं शुरू हुई, त्योहार शुरू हुए, लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। मंदिर में लाखों की भीड़ थी, मीडिया दिखा रही थी कोरोना पर भारी भारी पड़ी श्रद्धा, है ना? कोरोना पर भारी पड़ी श्रद्धा, वो पूजा करें लाखों में लोग खड़े होकर के एक भीड़ में, तो श्रद्धा है। हमने कुछ कर लिया तो दिक्कत है, तो कोरोना बम है ना? है ना आजादी? तेरे घर में है आजादी बे, तेरे घर में तुझे आजादी मिली हुई है, तेरे बाप ने, तेरी मां ने आजादी दे रखी है, और तेरे बाप ने तेरी मां को आजादी दे रखा है। यही बात है, समझा तू? तुझे पता है कितने मुल्क गया है तू? भारत से निकल करके कितने मुल्कों में गया है तू? कितना जानता है दूसरे मुल्कों के बारे में? औकात है तेरी? हैं? औकात है तेरी किसी मुल्क जाने की? पता किया है तूने दूसरे मुल्कों के बारे में कितनी आजादी है और क्या है? जहां जितनी आजादी है बराबर की है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब बराबर के हैं। हां, मैं सिर्फ राजनीति की बात करता हूं, मैं राजनीतिक हूं, मैं किसी पार्टी के चमचा हूं ना, तुम्हारी तरह, जैसे भाजपा और आरएसएस के दलाल हो तुम लोग, वैसे ही। खैर, आगे बढ़ता हूं। हम करें तो कोरोना बम, तुम करो तो श्रद्धा। फिर भारत में बड़ी आजादी है, भारत में बड़ी आजादी है। क्यों भाई? हमारी श्रद्धा नहीं हो सकती? हम इंसान नहीं हैं? हमें आजादी नहीं है? भारत को आजाद करने वालों की लिस्ट देखिए कभी, फेहरिस्त देखिए कभी? नहीं, तुम्हारे इतिहास के किताबों से छुपाया जा रहा है। 67%, 67% मुस्लिम है। क्या कहोगे? तुम्हारे बाप दादा तो अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे, अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। 100 साल होने वाले हैं तुम्हारे आरएसएस को। एक नाम बताओ आरएसएस का जो आजादी में शामिल था, आजादी की लड़ाई लड़ने में शामिल था। एक नाम बताओ, है कोई? है कोई? पाकिस्तान पाकिस्तान दिन भर चिल्लाते हो, और पाकिस्तान को शिकस्त देने वाला, पाकिस्तान को हराने वाला कौन था? अब्दुल हमीद। तुम नहीं थे? अब्दुल हमीद। तो वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं। अब आ गए ना, मैं भी वही कहना चाह रहा हूं। तो क्यों नहीं समझ में आ रही थी अभी तक? अब समझ में आ गई ना? है? अब समझ में आई ना? कुंभ के मेले में कितना पैसा खर्चा होता? 43 करोड़ है, ऐसा ही कुछ है ना? आई थिंक ऐसा ही है, 43 करोड़ है या कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ही है शायद, देखना पड़ेगा। बहरहाल कई करोड़, सिर्फ कई करोड़ मानता हूं। अभी उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, मैं भूल रहा हूं, याद नहीं आ रहा है। इतना पैसा कुंभ के मेले में आखिर क्यों खर्च होता है? किसका पैसा है? भारत गवर्नमेंट का। और भारतीय गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, वो पैसा उसके पास कहां से आता है? खेत में निकालती नहीं, नेताओं से लेती नहीं, हमसे तुमसे लेती है। हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, सबसे टैक्स लेती है। तो फिर जब सबका टैक्स का पैसा है, तो किसी एक धर्म के मेले पे क्यों लगाया जा रहा है? बनाओ ना धार्मिक स्थल, बनाओ अयोध्या सरकारी पैसे से, हम साथ में हैं। बनाओ भव्य मंदिर सरकारी पैसे से, सपोर्ट में हैं हम। बताओ, है हिम्मत? नहीं। मेले में खर्च किया जाएगा पैसा, करोड़ों रुपया।
हैं? सुभाष चंद्र बोस आरएसएस के कब से हो गए भाई? अबे क्यों बदनाम करता है गधे? विपिन कुमार आरएसएस के कब से हो गए सुभाष चंद्र बोस? बे गधे, देख लो गधे को, सुभाष चंद्र बोस आरएसएस के थे, बताओ। बड़ा गधा आदमी है भाई तू। बड़ा गधा आदमी है भाई। सुभाष चंद्र बोस आरएसएस के थे, कुछ देर में गांधी जी को बोलेगा, कुछ देर में एपीजे अब्दुल कलाम को बोलेगा। क्या ख्याल है तेरा? अशफाक उल्लाह खान को बोलेगा, है ना? सब आरएसएस के थे। अबे गधों, व्हाट्सएप छोड़ दो, इतिहास पढ़ो, औकात में आओ अपनी। 2 कौड़ी के भारत में सब कुछ महंगा हुआ है सिवाय तुम्हारी इज्जत के। तुम साले कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हो। सस्ते होते जा रहे हो पर डे सस्ते होते जा रहे हो। पूरा देश, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इस मिट्टी की सौगंध मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अबे देश कहते किसको है बे? है? देश होता क्या है बे? देश क्या है? चल, है कोई किसी में मजाल है क्या आए मुझे बताए देश क्या होता है? मैं नहीं बता रहा हूं, आ जाओ। है किसी में हिम्मत, कोई जुड़ना चाहेगा, बताएगा देश क्या होता है? किसी भक्त की औकात है कि मुझे समझा सके देश क्या होता है? चैलेंज करता हूं भक्तों, देश क्या होता है? कमेंट्स कर दो। 2 कौड़ी के 5 मिलने वालों कमेंट्स कर दो। बता सकते हो तो बताओ देश क्या होता है। मैं जानना चाहता हूं आखिर देश कहते किसको? मैं जान जाऊं आज। नहीं बता सकते हो तो बताओ। हालांकि तुम लोगों को औकात नहीं है बताने की, तुम लोग किसी चीज की जानकारी रखते नहीं हो, तमीज तो है नहीं कोई। 2 कौड़ी में 5 मिलने वालों ऐसे ही रहोगे। हम सबको गाली से बात करता है। अरे तुम सबको गाली से बात करता है? अच्छा जी, भाई भक्तों को तो मैं गालियां देता हूं क्योंकि हो 2 कौड़ी के, गोबर गू हो तुम लोग। आते ही तूने जो कमेंट्स किया था गुप्ता, अब बदल गया तेरी मानसिकता बदल गई। आते ही जो कमेंट्स किया था उसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, बेशक हिंदू मुस्लिम में यही फर्क है, यही फर्क है। तू हिंदू है नहीं, अपने आप को हिंदू मत कह, हिंदू मत कह। कोई भक्त हिंदू हो ही नहीं सकता है। राम भक्त हिंदू होते हैं, हनुमान भक्त हिंदू होते हैं। अबे मोदी भक्त कैसे हिंदू हो गया? कोई भगवान है वो, उसका भक्त हिंदू हो गया, कैसे हो गया? कहां का हो गया भाई? वो भगवान है कोई? किसी पार्टी का भक्त अपने आप को धार्मिक कहे, कैसे हो गया? धर्म अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है हमारे यहां, हमारी नॉलेज में। खैर, तुम्हारी 2 कौड़ियों के भक्तों की औकात नहीं, गोबरों की औकात नहीं है कि वो बता सकें। मैं ही बता देता हूं। अबे गधों सुन, देश बनता है देशवासियों से, समझ रहे हो? देश बनता है देशवासियों से। घर तब कहा जाता है जब घर वाले होते हैं, वरना खंडहर कहा जाता है, पता है ना? अपने घर को छोड़ दो, सड़क पे आओ, भीख मांगो कुछ दिन, और घर छोड़ दो, 2 साल पड़ा रहने दो। उसके बाद किसी से कहो कि वहां पे वो घर देखा, कहेंगे हाँ वो खंडहर। इसलिए देश बनता है देशवासियों से। अगर देशवासी नहीं तो देश नहीं, समझ रहे हो? मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अबे सब कुछ तो बेच डाला, सरकार का जो कुछ था सब बेच डाला। देश बनता है देशवासियों से और देशवासी बनाते हैं सरकार, तो सरकार के पास जो भी था सब बिक डाला है। सरकार के पास जो भी था सब बेच डाला। सरकार के पास क्या बचा है आज के दौर में? मैं बता देना चाहता हूं, मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं। भक्तों सुन लो, गधों सुन लो, गोबर भक्तों सुन लो, सुनो। आने वाले दिनों में, आज तो बांग्लादेश से भी नीचे हम चले गए हैं, यानी कि भारत जो है वो बांग्लादेश से नीचे चला गया है। भुखमरी पे आसमान पे है, बेरोजगारी पे आसमान पे है। औकात भारत की जो है वो बांग्लादेश से नीचे आ चुकी है। जो वैल्यू है वो बांग्लादेश से भी नीचे आ चुकी है। मैंने बहुत पहले कहा था आ जाएगा, और आ गया। लिखित में देता हूं, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकता हूं, जो मैंने कहा था कि आएगा और आ गया। आने वाले दिनों में हमारी और घटिया हरकत होने वाली है, हमारी और घटिया औकात होने वाली है। हम भारतीय 2 कौड़ी के 10 मिलेंगे। अब 2 कौड़ी के 10 मिलेंगे। पता है क्यों? जो जो प्रॉफिट वाला काम था सब बेच डाला। एयरपोर्ट पे प्रॉफिट था, बेच डाला। रेलवे स्टेशन में प्रॉफिट था, बेच डाला। पटरियों तक बेच डाला, सड़कें तक, हाईवे तक बेच डाला। बिजली,
शिक्षा, सरकारी जितने संस्थान थे सब बेच डाला। यानी जहां जहां से प्रॉफिट होता था, जहां जहां से पैसा आता था सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, सब बेच डाला। अब भारतीय फौज को सैलरी कहां से दी जाएगी? अब हथियार कहां से खरीदे जाएंगे? पाकिस्तान में घर में घुस के मारने का काम जो करते थे, सर्जिकल स्ट्राइक, अब कहां से करेंगे? हमारे पास कुछ दिन में इतना पैसा नहीं बचेगा कि हम अपने आर्मी वालों को सैलरी दे सकें। लिखित दे दो, लिखित देता हूं, लिख के देता हूं। अब क्या करोगे? अरे गधों, कभी सोचा है? तुम एक बिजनेस करते हो, तुम्हारे परिवार वाले बिजनेस करते हैं, सब एक ही में मिले हुए रह रहे हो पूरे परिवार के। तुम्हारा भाई कोई बिजनेस करता है या कोई बिजनेस है जिसका पैसा घर में आता है और घर का खर्चा चलता है, वो बिजनेस बेच डालो, दे दो दूसरे को, बेच डालो, बेच के खा लो। फिर बताओ कि अब तुम्हारे घर का खर्चा कहां से चलेगा? अब आर्मी वालों को सैलरी कहां से दी जाएगी? पुलिस वालों को सैलरी कहां से दी जाएगी? देश कैसे चलेगा? सुरक्षा कैसे होगी? हजारों करोड़ रुपए कहां से आएगा? क्या ख्याल है कोई जुगाड़? मोदी जी के दहेज में आने से रहा, क्योंकि शादी किए तो छोड़ दिए, दहेज मिलेगा नहीं। कभी सेंस सोचा है, कभी सेंस लगाया कि नहीं कि हाँ यार, जो भी था इनकम का, जो भी रास्ता था वो सब बंद कर दिया, सब बेच डाला। चाय की टपरी लगा के देश चलता है क्या बे? हैं? बोले साहब पकौड़े बनाओ। कल के न्यूज़पेपर में हमने खबर देखा है कि पकौड़े बनाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। अब अगर चाय पकौड़े की दुकान खोल रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। अब बताओ, चाय पकौड़ी की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए। अबे चाय पकौड़ी की दुकान खोल रहे हैं, शराब की नहीं। लेकिन ये न्यू इंडिया है, यहां होता है। यहां शराब बिक सकती है लॉकडाउन में, और चाय पकौड़ी के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अंधभक्तों, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे नाजायज बाप ने तुम्हें ला करके कहां खड़ा कर दिया है? कहां खड़ा कर दिया है? कभी सोचा है? तुम्हारे नाजायज बाप ने क्या हाल किया तुम्हारा? बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। कितने हेलीकॉप्टर जा रहे हैं वहां? 50-50 हेलीकॉप्टर जा रहे हैं बिहार। क्या करने? बताने। छठ पूजा की तैयारी करो मां बहनों, तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा है। अबे गधे सुन, जिसका बेटा दिल्ली में बैठा हो वो मां बिहार में छठ पूजा का इंतजाम कैसे करेगी? गधे हो तुम। बूढ़ी मां छठ पूजा का इंतजाम करे और बेटा बैठा दिल्ली में अय्याशी कर रहा है। ये कैसे होता है बे? हैं? ये कैसे होता है? दिल्ली में बैठ के अय्याशी करेगा और बिहार में बोल रहा है छठ पूजा का इंतजाम करो। अबे पूजा का इंतजाम करवा रहे हो, धमकी दे रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? बोले बेटी बचाओ। सारे भारतीय बोले अरे भैया अब तो बेटी बचा लेंगे ये। बाद बोले अबे गधों, हमने कहा था बचाओ हमसे, भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ। बोले देश नहीं बिकने देंगे। बोले अरे वाह क्या बात है मोदी जी, देश नहीं बिकने देंगे। बोले बिकने नहीं देंगे, बाकी हम तो बेचे ही डालेंगे ना, और किसी को नहीं बेचने देंगे, हम बेचेंगे। क्या ख्याल है? सीमा पे जवान मारे जाएं, कोरोना में डॉक्टर्स मारे जाएं, कुछ भी दिक्कत नहीं। वोट चाहिए बस, हमें सरकार बननी चाहिए हमारी। आज 50-50 हेलीकॉप्टर बिहार जा रहे हैं। बिहार वासियों कभी सोचा है कि जब तुम्हारे बच्चे पैदल चल के दम तोड़ रहे थे, जब तुम्हारी माएं पैदल चल के दम तोड़ रही थी, तब ये हेलीकॉप्टर्स कहां थे? कभी सोचा है? आज ये हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं धुआं उड़ाते हुए, पूरे बिहार की मिट्टी उड़ा चुके हैं। ये जितनी धूल थी सब उड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है बिहार से। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं दिन भर में 50-50। वाह, जब पैदल चल के तुम्हारी बूढ़ी मां दम तोड़ रही थी, तुम्हारे बच्चे दम तोड़ रहे थे, रास्ते में गोद में बच्चे दम तोड़ दे रहे थे बिहार के, तब ये हेलीकॉप्टर नजर नहीं आए थे। मुझे बड़ा दुख होता है देख करके, बड़ा अफसोस होता है सोच करके कि आज जो हो रहा है, कभी सोचा है कि तब तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा है उस दौरान जब बिहार के बच्चे दम तोड़ रहे थे,
है इंसानियत तुम्हारे अंदर, दिल है तुम्हारे अंदर? सोचो कभी, महसूस करो इस दर्द को। एक मां का बेटा दम तोड़ देता है पैदल चलते हुए। मुंबई से लेकर के बिहार तक कितनी लाठियां खाई हैं तुमने, किस तरह तुम्हें दौड़ा दौड़ा के पुलिस वालों ने मारा है। पैदल चले हो, छाले पड़े हैं, फूट गए हैं, जख्मी हो गए हैं। माओ ने, बच्चों ने दम तोड़ दिए हैं। प्रेग्नेंट माओ ने रास्ते में बच्चे को जन्म दिया है। सोचा है कभी? आज हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे पास 50-50। पूछा तुमने कभी कि ये हेलीकॉप्टर्स उस वक्त कहां थे जब हमें जरूरत थी इसकी? ये पावर, ये तुम्हारी ताकत, ये रुपया, ये पैसा तब कहां था? तब हमें अनाज क्यों नहीं दिया गया? आज हमें साड़ियां क्यों दी जा रही, धोती क्यों दी जा रही है हमें? कभी सोचा है तुमने? आज हर इंसान कह रहा है कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, हम तुम्हारा विकास करेंगे, हम तुम्हारा विकास करेंगे। पूछो ना, कौन सा विकास करोगे? हमें हेलीकॉप्टर की सुविधा दोगे? मुंबई से जब मार के भगाए जाएंगे हमें हेलीकॉप्टर से पहुंचाओगे? कोरोना में जब हमारे बच्चे पैदल चल रहे होंगे तो बसों का इंतजाम करोगे? पूछो उनसे। नहीं पूछोगे। उस टाइम तुम्हारे पास वो लोग आते थे, तुम्हारी मदद वो लोग करते थे जो तुम्हारे अपने समाज के लोग हैं, तुम्हारे इंसान जो किसी राजनीति में नहीं है। वो लोग तुम्हारे साथ खड़े थे। आज उनकी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं, जो कोई राजनीति में नहीं थे। आज उनकी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं, क्यों? क्योंकि तुम किसी पार्टी के चमचे बन चुके हो। अफसोस होता है देख करके कि तुम लोग कहां पहुंच रहे हो। बिहार के सभी वोटर, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई है, कोई भी है, याद रखना वो बिहार का मंजर। मैं बिहार का नहीं हूं, मगर वो दर्द मुझे आज भी है। वो दर्द मैं महसूस करता हूं, मुझे याद है। और मैं ता कयामत वो दर्द नहीं भूल सकता हूं जो एक मां रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कहती थी कि मेरा बच्चा मर रहा है, मुझे डॉक्टर के यहां पहुंचना है, मैं नहीं पहुंच पाई, बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। मैं वो बिल्कुल नहीं भूल सकता कि एक बाप अपने बच्चे को गोद से लगाए, अपने बच्चे के लाश को गोद से लगाए, अपने गांव बिहार जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रास्ते में रोक लिया और उससे पूछा कहां जा रहे हो? तब पता चला बिहार जा रहा हूं, अपने घर जा रहा हूं। बोले नहीं, दिखाओ ये क्या है, कहां है? बोले ये बच्चा मर चुका है, मेरा क्या दिखाओ? मैं अपनी पत्नी से छुपा के लिए जा रहा था। मैंने अपनी पत्नी से बताया नहीं है कि मेरा बच्चा मर चुका है। आधे रास्ते पे उसे पता चला कि उसका बच्चा मर चुका है। मैं वो भूला नहीं हूं दर्द। मैं वो भूला नहीं हूं कि मुंबई से आकर के मुगल सराय तक पहुंच गया था एक बच्चा, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। पैदल चल के आया था, मौत हो गई, नहीं बर्दाश्त कर पाया, थकन उसकी मौत हो गई बिहार में। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं ये भूल नहीं पाऊंगा। बिहार वासियों, तुम अगर भूल सकते हो तो तुम्हारी मर्जी, हम नहीं भूल सकते इस बात को। इस बात को याद रखने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम बिहारी हो जाओ, जरूरी यह है कि तुम इंसान हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूं बिहारियों से, बताओ किसने की तुम्हारी मदद? है कोई जो तुम्हारी मदद कर रहा था? एक इकलौता पप्पू यादव के सिवा छोड़ करके और कोई नहीं आया था तुम्हारे साथ। तेजस्वी यादव बार बार अपील कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से कि इजाजत दो, इजाजत दो, इजाजत नहीं मिली थी। नीतीश कुमार से अपील कर रहे, सब कुछ हो रहा था। अपोजिट विपक्ष में बैठे लोग कर रहे थे, चुनाव के लिए कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन अपील तो कर रहे थे। लेकिन सत्ता में बैठे लोग तुम्हारे लिए क्या कर रहे थे, मुझे इसका जवाब दे देना। मुझे ये बता देना कि आखिर उन बच्चों की जो मौतें हुई हैं उनकी माओं से क्या कहोगे? जिन माओं की मौतें हुई हैं उनके यतीम बच्चों से क्या कहोगे? मुझे वो याद है कि एक ज्योति नाम की 12 साल की लड़की जब इतने किलोमीटर चल करके मुंबई से बिहार आ गई थी, सभी पार्टी के नेता जाकर के उसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे, एक ठो उसको शाल दे रहे थे और उसके साथ सेल्फी ले रहे थे। लेकिन मुंबई से लेकर के बिहार तक उसे रास्ते में कोई नेता ना मिला कि उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता। कभी सोचा है तुमने तुम्हें किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है? बड़ी बेवकूफ ये आवाम है, बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाती है ये आवाम। अपना सब कुछ निछावर कर देती है उन लोगों पर जो लूट रहे हैं। एक नेता आ करके मुझे जवाब दे दे कि आखिर हम उसे वोट क्यों करें। एक नेता, अगर तुम्हारे पास किसी नेता के चमचे आते हैं वोट मांगने के लिए, यकीन मानो, चैलेंज करता हूं, कह दो एक कैंडिडेट ले आओ मेरे सामने, कह दो दिशाम रजी से बात कर लो, वोट दे दूंगा। यकीन मानो दुम दबा के भाग जाएगा। मजाल है कि ना करवाओ मुझसे, खुद कर लो, सवाल उठा लो, मुझसे ले लो सवाल, नहीं जहन में आ रहे हैं मुझसे ले लो सवाल, और वो सवाल अपने पॉलिटिशियन से बोल दो, पूछ लो। वोट मांगना तो छोड़ दो, तुम्हारी गलियों में नजर नहीं आएंगे। एक बात और, अपने इन पॉलिटिशियन से पूछना, आजकल तुम्हारे क्षेत्र में बड़े पार्टी ऑफिस बने होंगे,
पूछना कि जब वोट लेना है तो ये हमारे क्षेत्र में पार्टी ऑफिस बना है, लेकिन जीतने के बाद या हारने के बाद ये पार्टी ऑफिस क्यों खत्म हो जाएंगे? आज तुमसे मिलने के लिए पार्टी ऑफिस बने हैं, और कल क्या होगा? जीतने के बाद भाग जाएंगे, दिल्ली में बैठेंगे जाकर के, पटना में बैठेंगे जाकर के, मरते रहो तुम लोग। बाढ़ आएगी कोई नजर नहीं आएगा, भूखमरी आएगी कोई नजर नहीं आएगा, बीमारी आएगी चमकीगी कोई नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा तुम्हारे पास। बिहार वासियों, अब भी वक्त है, मेरी बात को समझ लेना। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी के वोट के लिए अपील कर रहे हैं। हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि फला को दो, फला को दो, फला, किसी को मत दो। जो तुम्हारी मर्जी वो करो, तुम अपनी मर्जी से वोट करो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने बच्चों का भविष्य बहुत बर्बाद कर लिया है तुमने, अब और बर्बाद मत करना। सब कुछ तबाह कर चुके हो तुम लोग, अब तबाह मत करना। तुम्हारे नेताओं ने सब कुछ बर्बाद और तबाह कर दिया है, अब बचा लेना, अब बचा लेना। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सोचा है कभी क्या हाल हुआ है तुम्हारे देश का? आज फिर गनीमत है। मैं बता दूं सब भारतवासियों को, लगातार मैं परसेंटेज बताता रहता हूं, आज फिर बता रहा हूं, 50% हालत खराब है तुम्हारी, बस सिर्फ 50%। भारत जो है वो खतरे में है, सिर्फ 50%। अभी 50% और बाकी है। 2023 तक रुक जाओ, 2023 में भारत की स्थिति देखने लायक होगी। अब भी समझ जाओ, वक्त है भारतवासियों, वक्त है। अब भी समझ जाओ, भारत के राजनीतिक पार्टियों के चमचे मत बनो, देश के वासी बनो, देशवासी बनो। बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 20% मुसलमानों को तबाह करने के चक्कर में 80% हिंदू बर्बाद हो चुका है, ये तुम सब देख लो। 20% को बर्बाद करने के लिए, सिर्फ 20% को बर्बाद करने के लिए 80% तबाह हो चुके हो। मुझे बड़ा अफसोस होता है देख करके, कई कई दिन बीत जाते हैं, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता हूं। मैं सोचता हूं क्या करूं बना के, किनको समझाऊं, किनको बताऊं। वो बिहार का आज का हालत मैं जब देखता हूं ना, क्योंकि बिहार आज केंद्र है पूरे भारत का। मेरे भाई, याद है वो दिन तुम्हें? ये भूल गए? मुंबई से बिहार तक रास्ता आसान नहीं था। ट्रेन के नीचे तुम्हारे बिहारी भाई कट कट के मरे हैं, भूल रहे हो तुम? टुकड़े हुए हैं उनकी लाशों के। अगर सरकार चाहती तो सब कुछ पॉसिबल था। स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती थी, सोशल डिस्टेंस के कार्रवाई करते हुए एक सीट पे 10 लोग बैठते हैं ना, 3 लोग बिठा सकते थे। तब तो 5,000 8,000 कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, आज 70,000 80,000 कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तब भी भारत में, बिहार में देख लो, लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो रही है, लाखों की तादाद में। भूल गए बिहार वासियों कि 10 आदमी अगर साथ में चलते थे तो पुलिस वाले लाठी मारते थे तुमको, लाठी मारते थे कि 10 लोग साथ कैसे चल रहे हो। छुप छुप के, बिलबिला बिलबिला कर, रो रो करके, पैरों से, तलवे से खून और आंखों से आंसू बहते। कैसे तुम लोग भूल सकते हो यार, इतनी बात कैसे भूल सकते हो? मैं खुद सोचता हूं कि आखिर पता नहीं क्या वजह है, तुम लोगों का जमीर मर गया है, तुम लोग जिंदा लाश हो गए हो, क्या हो गए हो? आखिर ये दर्द कैसे भूल सकते हैं भारतवासी? ये तकलीफें कैसे भूल सकते हैं? नोटबंदी भुला दिया, चलो कोई बात नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक भुला दिया, चलो कोई बात नहीं। जवानों की लाशें भुला दिया, चलो कोई बात नहीं। अब कैसे भुला सकते हो कि तुम्हारी मां बहनें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बुजुर्ग लाठियां खा रहे थे और नेता अय्याशी कर रहे थे, अय्याशी कर रहे थे। आज हर नेता के पास पैसा है हेलीकॉप्टर से आने के लिए। हर स्टार प्रचारक, हर पार्टी का स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर से आ रहा है। वीआईपी प्लेन आ रहे हैं। कभी सोचा है ये प्लेन उस वक्त क्यों नहीं चले? साहब, प्लेन की जरूरत नहीं थी, हमें ट्रेन से ही पहुंचा दिए होते, हमें बसों से भी पहुंचा दिए होते। साहब, कुछ मत करते, सिर्फ इतना कर देते कि नॉर्मल कर देते सब कुछ, हम अपने घर खुद ही चले जाते। सिर्फ ये कह दिए होते कि अपने अपने पैसे से टिकट लेकर के अपने अपने घर चले जाओ, यही कह दिए होते साहब, तो हमें हजारों किलोमीटर पैदल न चलना पड़ता, अपने बच्चों की लाशें न देखनी पड़ती, अपने बुजुर्गों की लाशें न देखनी पड़ती। भूल गए हो तुम।
सब कुछ भूल गए हो तुम। बलात्कार की तो बात हम नहीं करेंगे, पूरे भारत में जो बलात्कार चल रहे हैं उस पर तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारी आदत पड़ गई है ये सुनने की, अच्छा पड़ोस बलात्कार हो गया, अच्छा जी गैंगरेप हुआ है, हाँ नहीं गलत हुआ थोड़ा सा, ये कहने वाले हो गए हैं हम लोग। हम भारतवासी बड़े गंदे हैं, यकीन मानो हमारे ज़मीर मर चुके हैं। हमारे पड़ोस में गैंगरेप हो रहे हैं और हम मस्ती से अपने काम में व्यस्त हैं, और कानून से और सरकार से ये नहीं कहते हैं कि हमें ऐसा कानून चाहिए जो बलात्कारियों को मौत की सजा से नीचे कुछ नहीं होनी चाहिए। दुनिया के बिल पास हो जाएंगे सांसदों की सैलरी बढ़ाने के, सांसदों के खर्चे बढ़ाने के, विधायकों के खर्चे बढ़ाने के, 8500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने का एक आदमी के लिए, एनआरसी, सीए, न जाने कितने बिल पास हो जाएंगे। दुनिया का हर बिल पास हो जाएगा सिवाय इसके कि बलात्कारियों को फांसी हो जाए। मालूम है क्यों? सबको मालूम है। एक पॉलिटिशियन दिखाओ जिसकी बहन का, जिसकी बेटी का रेप हुआ हो, एक बहन बेटी बता दो किसी नेता की जिसका रेप हुआ हो। इतिहास में नहीं हुआ है साहब, इतिहास में नहीं हुआ है। आज तो छोड़ दो, वर्तमान छोड़ दो, और भविष्य में होना भी नहीं है, क्योंकि अब तो और ज्यादा नहीं होना है भविष्य में, क्योंकि अब तो पूरे परिवार के साथ गणस चलते हैं, तो होना ही नहीं है। होनी किसकी है? होनी किसकी है? हमारी तुम्हारी मां बहनों की। तो इसका मतलब हमारा तुम्हारा जमीर मर चुका है, हम तुम मर चुके हैं। हम अपने लिए, अपनी मां बहनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वालेकुम सलाम भाई, याद रखना हमारी तो आदत है तुम्हारा जमीर जिंदा करने की एक कोशिश करना, बाकी मर्जी तुम्हारी, देख लो कैसे हो सकता है। चलो काफी लंबा वीडियो हो गया है। याद रखना सभी भारतवासी, याद रखना सिर्फ बिहारवासी की बात नहीं है, सभी बिहारवासी याद रखना और इस बात को समझना। ठीक है भाई, आप कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल पहले आया था, मैं देख नहीं पाया था, अब आप कॉल कर सकते हैं, मैं जवाब देता हूं मैसेज करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपनी माँ बहनों की इज्जत खुद बचाना, समझ जाना। धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।